आज के इस वीडियो में आप सभी को भाई कक्षा 10 गणित के काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं जो कि भाई टारगेट किए हैं बोर्ड एग्जाम के लिए। और आपको बता दें ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं भाई, जो 4 अंक वाले जो क्वेश्चन देख रहे हैं, आज की इस वीडियो में यही सब क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं जो कि इस बार के एग्जाम में आपको यही सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भाई आप इन सभी क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, यहाँ से आपका जो है 20 अंक कहीं पर भी नहीं जाने वाला है। जो कि यहाँ पर देखिए, जो पहले नंबर सवाल है ये हमारा जो है त्रिकोणमिति की सवाल है भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए इसको सिद्ध करना है, दिया है 1+tan² अपान में क्या है 1+cot² बराबर का 1-tan A/1 - cot A का होल स्क्वायर है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, लेफ्ट हैंड साइड का इस्तेमाल करना होगा। और आपको बता दें भाई, सभी चैप्टर के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखना है तो आपको ऑलरेडी हम एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसका लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वहां पर जाकर लाइन बाय लाइन सभी क्वेश्चन को आप लाइन बाय लाइन देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 1+ का tan² A है अपान में 1+ का cot² A, ये हमारा हो गया लेफ्ट हैंड साइड। आइए इसको पहले हम सॉल्व करते हैं। आपको बता दें भाई 1+tan² A जो है इसका एक फार्मूला होता है sec² A। 1+tan² A बराबर क्या होता है, sec² A होता है। तो यहाँ पर A कर देंगे अपान में 1+cot² A जो होता है ये होता है हमारा cosec² A का फार्मूला। अब यहाँ पर ध्यान से आप लोग समझिएगा, जो सेक होता है ये 1/cos² A होगा। 1/cos होता है तो स्क्वायर लगा है तो बटे में हो जाएगा। ये 1/ जो कोसेक होता है ये साइन होता है तो sin² A हो जाएगा। ये बाहर बाहर से गुणा कराएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, sin² का नाम हो जाएगा sin² A हो जाएगा। और ये नीचे नीचे से cos² A का नाम क्या हो जाएगा, cos² A हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा sin/cos क्या हो जाएगा, tan A हो जाएगा। sin/cos क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा। तो यहाँ पर tan² A हमारा हो जाएगा। यानी कि ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गया। अब उसके बाद हमें यहाँ पर भाई राइट हैंड साइड भी सॉल्व करना होगा। देखिए बहुत सारी सवालें ऐसी होती हैं जिसमें हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं तो राइट हैंड साइड आ जाता है, और बहुत सारी सवालें ऐसी होती हैं जिसमें लेफ्ट हैंड साइड के बाद हमें राइट हैंड साइड को सॉल्व करना होता है। तो 1 - का ये क्या है tan A अपान का 1 - cot A का यहाँ पर क्या करेंगे हम, होल स्क्वायर करेंगे। तो ये 1 - tan A, 1 - का tan A का होल स्क्वायर हो गया अपान में 1 - cot A का होल स्क्वायर ये हो जाएगा। तो ये A - B का होल स्क्वायर बनेगा। तो फार्मूले के हिसाब से ये पहली का वर्ग हो जाएगा धन में, ये दूसरी का वर्ग होगा यानी कि tan² A हो जाएगा। पहली का वर्ग हो जाएगा धन में, दूसरा क्या है tan² A है। ऋण में होता है 2 गुणे पहली दूसरी मतलब 2AB, 2AB मतलब तीनों का गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 2 tan A होगा पूरे के बटे में। ये A - B का होल स्क्वायर होगा तो ये बनेगा पहली का वर्ग यानी कि 1 का वर्ग 1 हो जाएगा धन में। ये कॉट है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये cot² A हो जाएगा। ऋण में होगा 2 गुणे पहली दूसरी मतलब 2 cot A हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 cot A हो जाएगा। 1+tan² A बराबर जो है फार्मूला यहाँ पर यूज ही किए थे भाई, sec² A। तो ये sec² A हो जाएगा। माइनस में 2 tan A वैसे ही नोट कर लेंगे पूरे के बटे में। ये 1+ जो cot है, 1+cot क्या होता है, cosec² हो जाएगा। तो ये हो जाएगा cosec² A माइनस का ये 2 cot A हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जब आगे हम थोड़ा सॉल्व करेंगे तो जो sec होता है ये 1/cos होगा तो ये cos² A हो जाएगा। माइनस में 2 tan जो होता है ये क्या होगा, sin A बटे का क्या हो जाएगा, cos A हो जाएगा। sin A बटे का क्या हो जाएगा, cos A हमारा हो जाएगा। अब उसके बाद पूरे के बटे में ये हो जाएगा 1/, जो कोसेक है 1/sin होता है तो स्क्वायर लगा है तो साइन स्क्वायर कर देंगे। फिर माइनस में 2 है कॉट का मतलब क्या होगा, cos A अपान में क्या हो जाएगा, sin A हो जाएगा। ठीक, इतना करने के बाद अब यहाँ पर मेन लाइन खींचिए। इस लाइन के ऊपर ये वाला जो है cos स्क्वायर का जब लासा निकालेंगे तो ये आएगा हमारा cos² A। तो cos² A से cos² A कटेगा एक बार में, एक ही का नाम क्या होगा, 1 माइनस cos A से cos A को काटेंगे फिर भी यहाँ पर एक cos A बचेगा क्योंकि यहाँ स्क्वायर है। जब इससे इसमें भाग देंगे तो एक cos बचेगा, उस cos का गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 2 sin A तो पहले से है, cos A का गुणा कराएंगे तो cos A हो जाएगा। यहाँ पूरे के बटे में यानी कि ये हमारा हो गया मेन लाइन हो गया। अब इन दोनों में से वो है भाई, नीचे साइन है, स्क्वायर है और यहाँ साइन है तो यहाँ पर जो है sin² A जो है लासा ले लेंगे तो जो है sin² से sin² कट जाएगा तो यहाँ पर एक आएगा तो एक ही का नाम क्या हो जाएगा, 1 माइनस का साइन से जब इसमें भाग देंगे तो साइन से एक साइन कटेगा, एक साइन बचेगा, इसमें गुणा करा देंगे तो 2 cos पहले से है तो 2 sin A बीच में आ जाएगा,
टू साइन ए कॉस ए, मतलब गुणा कराएंगे साइन कॉस को लाइन्स कर दे रहे हैं। अब उसके बाद देखिए इसके अंश में 1 माइनस टू साइन ए और इसके भी अंश में 1 माइनस टू साइन ए कट जाएगा एक एक बार में। तो ये बचा क्या पता है, ये 1 अपान कॉस स्क्वायर ए बचा और पूरे के बटे में 1 अपान साइन स्क्वायर ए बचा। जब ऐसे मतलब बटे में 4 आ जाए, मतलब 4 1 2 3 4 आ गया, तो ऐसे कंडीशन में बाहर बाहर और अंदर अंदर का गुणा होता है। तो यहाँ देखिए एक का अगर हम साइन स्क्वायर में करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर हो जाएगा, और ये अंदर से कॉस स्क्वायर करना हम करेंगे तो ये हमारा कॉस स्क्वायर होगा, और जो कि साइन बटे कॉस क्या होता है, टेन होता है। तो ये हमारा फाइनल में जो आएगा भाई ये हो जाएगा हमारा टेन स्क्वायर हो जाएगा। तो ये टेन स्क्वायर हो गया, जो कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड आप देखिए और राइट हैंड साइड देखिए तो भाई दोनों बराबर आया हुआ, तो यहाँ लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, और लास्ट में क्या लिखेंगे, सिद्ध करना था तो यहाँ पर लिख देंगे इति सिद्ध। यही इसका जो है आंसर हो जाएगा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट भाई एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये एनसीईआरटी हैं, जितने भी हम क्वेश्चन लिए भाई सभी के सभी ऑलरेडी एग्जाम में पूछे गए हैं, यानी कि 10 ईयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आपको बता दें अगर आप 10 ईयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं तो कंफर्म करें भाई एग्जाम में यहीं से आएगा, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो चलिए ये हमारी सवाल नंबर पहली थी, अब हम देखेंगे सवाल नंबर दूसरी। अब यहाँ पर जो है भाई सवाल नंबर जो दूसरी है वो आपके स्क्रीन के सामने है, ये भी त्रिकोणमिति की है। इसके बाद भाई जो है आपको सांख्यिकी की सवाल बताएंगे, जो कि आपने देखा भाई ये सभी सवाल जितना भी आपको शुरू में दिखाए थे ना वही सब सवाल आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि यहाँ पर टेन ऑफ दिया है, आपको बता दें आप एनसीईआरटी भी जब बुक में देखेंगे तो आपको इस प्रकार से दो सवाल मिलेंगे। जैसे यहाँ टेन टेन दिया है, वहाँ पर साइन दिया है, क्या साइन दिया है, आप लोग देखेंगे तो मिल जाएगा। ऐसे ही करना है, पहले जो दिया है उसको लिख लेंगे इस तरीके से, फिर यहाँ पर टेन लिखेंगे, a प्लस बी है, ये टेन में किसका मान है, तो ये टेन में 60 अंश का मान है, तो टेन 60 अंश कर दिए, टेन से टेन आपका कट जाएगा तो a प्लस बी बराबर क्या हुआ 60 अंश हो गया, और ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट यानी कि समीकरण 1 हो जाएगा। अगला स्टेप क्या है भाई, अगला जो दिया है यहाँ देखो टेन ऑफ a माइनस बी है और बराबर में क्या है 1/√3 है, तो ये हमारा हो जाएगा टेन ऑफ a माइनस बी। अगर हम टेन में बात करें तो ये टेन में किसका मान है, ये टेन 30 अंश का मान है, तो ये टेन से टेन हमारा कट जाएगा, तो हमारा a माइनस बी बराबर क्या हो गया 30 हो गया, जो कि ये हमारा बनेगा समीकरण 2 बनेगा। अब हम समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करके a और b का मान निकालेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 हुआ समीकरण 2 से, तो समीकरण 1 लिखेंगे a प्लस बी है बराबर का 60 डिग्री है, और यहाँ पर क्या है a माइनस बी बराबर कितना है 30 है, ये प्लस बी माइनस बी कट जाएगा तो a में a जोड़ेंगे तो 2a हो जाएगा, 60 30 कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, तो ये a बराबर का 90, 2 का पक्षांतर करेंगे बटे में हो जाएगा, 2 का नम 2, 2 45 में 90, तो a बराबर कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, a बराबर कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। अब a का मान चाहे तो आप समीकरण 1 में रख दो, चाहे तो समीकरण 2 में रख दो, तो ये समीकरण 1 में ही रख देते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर जब हम समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 ये है, तो a की जगह पर 45 करेंगे प्लस में b बराबर 60, तो b बराबर होगा 60 माइनस का 45, तो b बराबर इसको घटाने पर कितना आ जाएगा 15 डिग्री आ जाएगा। लास्ट में हम लिख देंगे अतः a बराबर 45 और b बराबर 15, यही इसका जो है यानी कि होगा, यही इसका जो है आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में आया होगा भाई, जो कि काफ़ी आसान सवाल थी। अगर आपको इस प्रकार से अगर दूसरी भी सवाल देता है, मान लो साइन करेगा यहाँ पर 1/2 कर देगा, मतलब जो देखिए जब यहाँ टेन दिया तो यहाँ पर टेन का ही मान देगा, अगर यहाँ जैसे टेन दिया तो टेन का ही मान देगा, और साइन करेगा तो इधर जो देगा ना वो साइन में किसी न किसी का मान देता है। 2 सवाल है आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि भाई चांस यही है कि यही वाली सवाल इस बार के एग्जाम में आएगी। अब यहाँ पर देखिए जो सवाल नंबर तीसरी है भाई वो आपके स्क्रीन के सामने है, ये जो है हमारा क्या है भाई सांख्यिकी चैप्टर से लिया गया है। चलिए इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हमको वर्ग अंतराल दिया, तो हमें इस तरीके से लिख लेना है वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल जब भी देता है तो देखिए वर्ग अंतराल देता है तो यहाँ पर हमें एक यक्ष निकालने की जरूरत पड़ती है, जो कि यक्ष का जगह छोड़ देंगे। फिर हमें क्या दिया है बारंबारता, बारंबारता को हम यक्ष से दिखाते हैं, और साइड में जो है हमको क्या निकालना होगा भाई, यहाँ पर देखिए समांतर माध्य की बात किया है, तो समांतर माध्य में जो है यफ गुणे यक्ष भी हमको जरूरत पड़ती है। तो वर्ग अंतराल क्या है 0 से 10 है, फिर क्या है 10 से 20 है, फिर उसके बाद 20 से 30 है, 30 से 40 है, और क्या है 40 से 50, इतना जो है वर्ग अंतराल हमको दिया हुआ है। ठीक, इतना हमको दिया हुआ है। और यफ जो दिया है यानी कि बारंबारता जो है 5 है, 18 है,
15 है, पी है 6। ये हमारा जो है बारंबारता हो गया। तो चलिए इसका पहले एक सारणी कंप्लीट बना लेते हैं, जो कि इस तरीके से बनेगा डिब्बे टाइप का। ठीक, इस तरीके से आप पूरा चारों तरफ से भाई पैक कर देना। तो यक्स कैसे निकालते हैं, ध्यान से सुनिएगा। इन दोनों को जोड़िए, 0 में 10 को जोड़ेंगे, 10 0 10 होगा। 10 का आधा करेंगे, कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। मतलब जोड़कर आधा, आधा कहने का मतलब है कि 2 से भाग दो। 10 में आप 2 से भाग दोगे, 2 पंचे 10 होगा, 5 बार में आएगा। 20 10 30 होगा, 30 का आधा करेंगे तो 15 होगा। 30 20 50, 50 का आधा 25, 40 30 70, 70 का आधा 35 हो जाएगा, 90 का आधा 45 हो जाएगा। तो यक्स वाले में आपको योग लिखकर छोड़ देना है, बस गुणा कराओ, 5 25 हो जाएगा। और 15 और 18 का गुणा करेंगे, 18 पंचे 90 होगा, 18 का नाम 18 9 27, 15 पचे 75 हो जाएगा, 75 की 5 हासिल 7 होगा, 15 दूनी 30, 7 कितना हो गया? 37 हो गया। या पी का 35 में गुणा कराएंगे तो ये हमारा 35 पी हो जाएगा। और 45 छक्का यानी 45 90 9 27 270 आएगा। आप लोग गुणा कर लेंगे, करिएगा तो भाई 270 ही आएगा। यहाँ पर जो इसको जोड़ते हैं सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ, एफ सिग्मा माने योग होता है, मतलब एफ का योग और एफ एक्स का योग करेंगे। जब इसका योग करेंगे तो यहाँ पर एक पी है, पी वाले को छोड़ दीजिए। गिनती को जोड़ेंगे तो 18 5 हो जाएगा 23, 23 में 5 पहले जोड़ दो, 23 5 कितना हो गया? 38 10, नहीं 23 5 28 10 38 हो गया। 38 में अगर हम 6 जोड़ते हैं तो 38 6 44 हो जाएगा। प्लस में पी वाला हमारा जो है इसे साइड में पड़ा रहेगा। यहाँ पर भी पी वाले को छोड़कर अदर ये तीनों और ये वाला जब अंक को काउंट करेंगे तो ये हमारा 940 आएगा, जो कि हमारा 35 पी अभी छूटा था, प्लस में पी करेंगे, जो कि भाई चराचर इसी तरीके से जुड़ेगा। अब यहाँ पर जो इसका फार्मूला होता है माध्य, या फिर हम समांतर माध्य कह सकते हैं, दोनों सही है, समांतर माध्य, जो कि इसको यक्स की मतलब यक्स बार से इसको शॉर्टकट में प्रदर्शित करते हैं। पदों का योग होता है सिग्मा एफ एक्स होता है, सिग्मा एफ हो गया पदों की संख्या। तो इसका फार्मूला होता है, माध्य हमको दिया होगा सवाल में, आप चेक करिए। तो माध्य हमें कितना दिया है? 25 दिया हुआ है। तो माध्य कितना दिया है? 25 हमें दिया हुआ है। सिग्मा एफ एक्स की बात करें तो 940 प्लस में ये कितना हो गया? 35 पी अपान। सिग्मा एफ की बात करें तो ये 44 प्लस का पी है, इसके बटे में 1 मानेंगे। ऐसे अगर हम तिरछा गुणा करें तो 940 प्लस 35 पी 91 हो जाएगा, 940 प्लस में 35 पी। अगर हम इधर से गुणा करा दें तो ये 25 गुणे का 44 प्लस पी, इस तरीके से लिखेंगे। अब की जो है हम इसका गुणा करा देंगे। तो 940 प्लस में 35 पी है बराबर, इसका जब आप गुणा कराएंगे 25 चौको 100, 25 चौको 100, 100 10 110, हाँ 110 आएगा, यानी कि 110 1100 टोटल आएगा। 25 का पी में कराएंगे तो 25 पी हो जाएगा। तो 35 पी को वैसे ही लिखते हैं, पी वाले को इधर ट्रांसफर कर दो तो ये माइनस में होगा क्योंकि इधर प्लस में है। इक्वल के बाद हमारा 1100 बचा हुआ यानी कि 1100, और इसको इधर ले आएंगे तो ये हमारा 940 हो जाएगा। जब आप इसको घटाएंगे तो ये हमारा टोटल आएगा भाई 10 पी आएगा, और इसको जब घटाएंगे तो 940 में 60 160 आएगा। आप घटा के देखिएगा 160 आएगा। पी बराबर होगा 160, 75 कर देंगे तो ये बटे में कितना हो जाएगा? ये बटे में हमारा 10 हो जाएगा। तो यहाँ से जो है 10 कट जाएगा, 10 से 16 बार में कटेगा, यानी कि पी बराबर जो इसका आंसर आने वाला है वो पी बराबर कितना आएगा? 16 आएगा। और हमसे पी का मान पूछा था तो पी का मान कितना हो गया? 16 हो गया, जो कि काफ़ी आसान था भाई, जो कि आपके समझ में आया होगा। यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल आपके यहाँ से भाई पूछी जाती है। माध्य माध्यिका बहुलक यहाँ से कन्फर्म है कि एक सवाल 6 अंक में आता ही है, 4 अंक में भी कन्फर्म है आता है, यहाँ से 4 अंक या 6 अंक में आता है। और भाई एग्जाम में एक नंबर की वैल्यू होती है। और आपको भाई सभी चैप्टर के 1 शॉट का वीडियो देखना है तो उसका भी ऑलरेडी वीडियो तैयार हो गया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, लास्ट में भाई अभी देख लीजिएगा। बाकी आप जो है राजेंद्र पटेल मैथ्स नामक चैनल है, वहां पर भी जाकर आप लोग भाई कक्षा 10 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। चलिए हम देखते हैं जो सवाल नंबर 4 है। अब यहाँ पर जो सवाल नंबर 4 है भाई वो आपके सामने है, और आपको बता दी जो सवाल नंबर 4 है ना, ये कई बार एग्जाम में पूछी गई है। सन 2024 में भी ये पूछी गई थी, 24 में भी पूछी गई है सवाल भाई, काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए इस बार पूछे जाने के चांसेस भी हैं इसके, तो कैसे करना है ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले क्या बोला गया है? सिद्ध कीजिए कि दो साकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित करता है। मतलब यहाँ पर हमें क्या सिद्ध करना है? दो साकेंद्रीय वृत्त, मतलब साकेंद्रीय वृत्त का मतलब होता है कि पहले एक वृत्त बना रहेगा और इसी के अंदर जो है एक वृत्त और रहेगा, लेकिन फर्क इतना रहेगा भाई, दोनों का केंद्र एक ही रहना चाहिए। तो ये बना लिए। तो यहाँ पर हम थोड़ा लिख भी देंगे, माना दोनों साकेंद्रीय वृत्तों का उभयनिष्ठ केंद्र O है। तो वृत्तों का उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ का मतलब दोनों, जो दोनों में हो, उभयनिष्ठ केंद्र बिंदु
केंद्र बिंदु ओ है, क्या है, ओ है। तो यहाँ पर जो केंद्र माने इसको हम क्या कर देते हैं, ओ कर देते हैं। फिर उसके बाद देखिए छोटा सा किए भाई, ये ओ है, ध्यान देना, छोटा सा है, बड़ा कर दे रहे हैं। फिर क्या बोला है, बड़े वृत्त की जीवा, मतलब यहाँ जीवा की भी बात किया है। बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, मतलब ऐसा यहाँ पर जो है जीवा बनाइए भाई जो इसको केवल टच करके चली जाए बस। तो टच कराना है तो ऐसे जीवा खींच दो, या तो इधर खींचो या तो ऊपर खींचो, या तो साइड में खींच सकते हैं। तो ये हमारा जीवा हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे तथा बड़े वृत्त की जीवा, तथा बड़े वृत्त की जीवा, बड़े वृत्त की जीवा ए बी है, ए बी है जो यहाँ पर ए कर दो, यहाँ पर बी कर दो, जो इसको कहाँ पर टच करा देते हैं, पी पर। तो यहाँ पर लिखेंगे जो बिंदु पी पर, या फिर यहाँ छोटा लिख सकते हैं, जो छोटे वृत्त को बिंदु पी पर स्पर्श करती है, स्पर्श करती है। ये हो गया, स्पर्श करती है। इतना आपकी समझ में है भाई, कुछ भी नहीं किए हैं, बस हम यही किए हैं भाई, वृत्त बना दिए, एक केंद्र एक था तो वही लिख दिए, केंद्र उभयनिष्ठ है। और यहाँ पर बोला था ये बड़े वृत्त की जीवा, तो बड़े वृत्त पर एक जीवा खींचे जो छोटे वृत्त को स्पर्श करता है, बस तो स्पर्श किया, तो इसका नाम जो लिखे वही यहाँ पर कर दिए। वो अपने ऊपर डिपेंड करता है भाई आप नाम क्या करेंगे। फिर बोला स्पर्श बिंदु को समद्विभाजित करता है, मतलब यहाँ से कोई अब लंब डालेंगे जो इसको समद्विभाजित करे, मतलब एपी और बीपी की जब दूरी बराबर होगा तभी ये हमारा समद्विभाजित होगा। यानी कि जो हमको सिद्ध करना है, यहाँ पर लिख देंगे सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, एपी बराबर बीपी, मतलब ये वाली दूरी और बी से पी तक की दूरी ये हमारा बराबर आना चाहिए। और इसको तो हम अपने से मिला देंगे क्योंकि भाई ये त्रिज्या है, एक ये वाले वृत्त की त्रिज्या है, खींचा जा सकता है। अब इतना कहने के बाद हम जो है सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए उपपत्ति। आपको उपपत्ति में कुछ खास नहीं करना भाई, ऑलरेडी यहाँ पर बहुत कुछ कर चुके हैं। तो यहाँ पर इतना कहने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ तक करने के बाद हम सीधा क्या लिखेंगे, जो ये OP है ना, O से P तक की जो दूरी है ये हमारा AB पर लंब है। क्या है, AB पर लंब है, AB पर क्या है, लंब है। और यहाँ पर देखिए इसी के साथ साथ ये लंब है, इसी के साथ साथ हम लोग एक चीज़ और जानते हैं कि देखिए यहाँ पर लिखेंगे हम जानते हैं, क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि किसी वृत्त की, ध्यान सुनिएगा, किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा से यदि त्रिज्या यदि केंद्र पर लंब डालें तो प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। क्या होता है, 90 डिग्री होता है। इसका मतलब जो कोण आपका इस साइड बनेगा वही कोण इस साइड बनेगा, मतलब OPA। तो कोण OPA मतलब जो कोण इधर बनेगा वही कोण इस साइड बनेगा, OPB। तो ये हो जाएगा OPB। अब इस अनुसार देखिए OPB, अगर देखिए यहाँ पर बनने वाला कोण बराबर है, केवल कोण बराबर किए हैं। जब ये दोनों आपस में कोण बराबर है तो उसके बाद जो है यहाँ से तो हम कोण बराबर कर दिए, और साथ में ही यहाँ पर लिखेंगे हम जानते हैं वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब समद्विभाजित होता है, समद्विभाजित करता है। क्या करता है भाई, समद्विभाजित करता है। मतलब ये जो लंब टाइप का पड़ा है भाई, जब ये लंब पड़ा तो इन दोनों को बराबर भागों में समद्विभाजित करेगा, मतलब AP बराबर BP हो जाएगा। तो AP बराबर क्या हो गया, BP हो गया। और जैसे ही इतना हुआ भाई तुरंत हम लोग क्या लिख देंगे, इति सिद्धम हो गया, जो कि यही हमें सिद्ध करना था। कुछ खास नहीं करना था भाई, इसमें लिखना था और यही लिखना है भाई। ये लिखने के चक्कर में ही आपको हर बार एग्जाम में देता है, क्योंकि पता है एग्जामिनर को पता है भाई, नॉर्मल बच्चे जो है केवल समझने वाले सवाल को समझ लेते हैं, लेकिन लिखने वाले भाई बहुत सारे बच्चे होते हैं जो लिखने, भाई उनको लिखने को मत कहो, बस केवल देख कर समझने को कहो बस। तो भाई लिखने वाले सवाल होते हैं जो कि आपको यहाँ पर देखिए इतना कुछ लिखे हुई है, क्योंकि सब भाषा भाई अपने से भाषा बनाई गई है, आसान भाषा किया गया है ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो, जो कि ये काफ़ी आसान और इम्पोर्टेंट सवाल थी। चलिए अब हम देखेंगे सवाल नंबर 5वीं। अब यहाँ पर देखिए जो सवाल नंबर अगली है भाई, जो सवाल नंबर 5वीं है, ये आपको वृत्तों से संबंधित सवाल है भाई, और वृत्तों से संबंधित सवाल काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है।
देखिए जहाजों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों को चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 अंश का कोण वाले त्रिज्यखंड इतना किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो थीटा है ना ये कितना है 80 डिग्री है और एक त्रिज्यखंड में 16.5 किलोमीटर मतलब ये भाई आर हो गया त्रिज्या हो गई जो कि 16.5 किलोमीटर के रेंज में जो है पहुंचा रहा मतलब कोई समुद्र में मतलब जल स्तर के नीचे जो है चट्टानों को चेतावनी देने के लिए लाइट हाउस बनाया गया जो कि भाई 80 डिग्री पर वो है और 16.5 मतलब किलोमीटर की त्रिज्या के अनुसार वो लगाया गया जो कि भाई गोल गोल घूम के वो लाइट दे रहा है। फिर बोला गया समुद्र के उस भाग का जो है हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल। इसका जो फार्मूला होता है काफ़ी आसान होता है, थीटा बटे 360 हो जाएगा और पाई आर स्क्वायर होता है। यानी कि सिंपल वे में कहें तो भाई पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 ये इसका फार्मूला होता है। तो थीटा कितना भाई, थीटा को 80 कर देंगे क्योंकि दिया हुआ है 360। पाई का मान यहाँ 22/7 कर दीजिए या तो 3.14 कर दो सही रहेगा क्योंकि भाई 22/7 करेंगे तो नीचे वाला 7 नहीं कटेगा। तो त्रिज्या की बात करें तो 16.5 है, स्क्वायर होने के कारण क्या करेंगे इसको हम 2 बार लिख देंगे और इसको देखो फाइनल जब हम सॉल्व करेंगे 0 से 0 खैरल कटेगा और ये जो है 4 दूनी 8 होगा, 4 9 36 हो जाएगा। जब आप ऊपर का फाइनल जब पूरे का गुणा करोगे ना ये 1709.73 आएगा और बटे में क्या है 9 है। क्या कर देंगे किलोमीटर दिया तो किलोमीटर स्क्वायर करेंगे, जब इसको हम दशमलव में बदलेंगे दशमलव में तो 189.97 किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। और लास्ट स्टेप में क्या करेंगे लिखेंगे अतः समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 189.97 और लास्ट में क्या लिखेंगे किलोमीटर स्क्वायर। ये इसका जो है आंसर हो जाएगा जो कि काफ़ी आसान था भाई, जो कि आपके समझ में आया होगा। अब यहाँ पर देखिए जो अगली नंबर सवाल है ये हमारा क्या है भाई त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से, और आपको बता दें वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग और पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है यहाँ से जो है इन 3 चैप्टर से कंफर्म है कि 2 क्वेश्चन आपको 6 अंक वाले में आता है, क्योंकि भाई एग्जाम में टोटल जो है 6 अंक वाले 6 क्वेश्चन आते हैं जिसमें से आपको 3 करना है। लेकिन यहाँ से जो है आपको बता दें भाई कंफर्म है कि आपको कम से कम 4-5 क्वेश्चन आएगा इन तीनों चैप्टर से, जहाँ से 2 सवाल मतलब 6-6 12 नंबर जहाँ तक है आपको भाई फिक्स रहता है। आप लोग मॉडल पेपर उठाइएगा, आप इसमें ही देख लीजिए भाई वृत्तों संबंधित क्षेत्रफल और आपको इसमें क्या बोलते हैं ये चैप्टर 9 वाला जो है आपका जो है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, ये दोनों सवाल आपको मिला इसमें। और माध्य माध्यिका बहुलक भाई वो तो इंपॉर्टेंट होते ही हैं, वहां से तो क्वेश्चन उठाया ही जाता है। यहाँ पर देखिए दिया है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई मतलब ये भूमि से जो है ये जमीन है जिससे 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है ना, एक पतंग उड़ रही है। पतंग की डोरी की अस्थायी रूप से भूमि से बांध दिया गया, मतलब ये डोरी खींच कर ऐसे बांध दिया गया। यहाँ पर मान लो कोई पतंग भाई उड़ रही है, कोई पतंग है जो उड़ रही है। उसके बाद क्या बोला है झुकाव, इसका हम कितना मान लेते हैं 60 डिग्री, जो कि बोला है भूमि के साथ जो झुकाव है वो 60 डिग्री है। यह मान करके डोरी की ढील जो है भाई ढीला मान लो नहीं टाइट है मान लो वो, तो हमें डोरी की लंबाई मतलब इसकी लंबाई हमें चाहिए, ये हमको दिया है इसकी लंबाई चाहिए। इन दोनों में संपर्क क्या बनेगा भाई, ये क्या बनेगा ये लंब ये कर्ण, तो लंब और बटे में वो मान लो कर्ण है, तो ये किसका भाई फार्मूला बनेगा साइन का बनेगा और साइन थीटा, थीटा की जगह पर 60 अंश कर देंगे। तो साइन 60 अंश का जो मान होता है ये हो जाएगा √3/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा √3/2 हो जाएगा। लंब कितना है 60 है और कर्ण कितना है, कर्ण तो हमें निकालना है, कर्ण का मतलब भाई कर्ण ही रहने दो, कर्ण ही हमको बताइए मतलब डोरी की लंबाई कर्ण ही है, कर्ण निकालना है तो तिरछा गुणा करा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा √3 इंटू में कर्ण, ये हो जाएगा 60 × 2 हो जाएगा। तो कर्ण को हम के से कर देते हैं भाई, के से कर्ण हो गया 60 दूनी 120 हो जाएगा, √3 बटे में आ जाएगा पक्षांतर करने पर। अब इसका हमें क्या करना है परमेयकरण करना, या तो आप यहाँ ABCD कर सकते हैं तो जहाँ से ये आपका ABCD में नाम मतलब नाम हो जाएगा। इसका जब हम परमेयकरण करेंगे तो ये हो जाएगा 120 √3 और √3 का √3 में करेंगे 3 बाहर आ जाएगा, 3 का नाम 3 होगा, 3 चौक 12 3 0 0 हो जाएगा, यानी कि ये हो गया 40 √3 हो जाएगा और मीटर हो गया। और लास्ट में हम लिखेंगे अतः डोरी की लंबाई, अतः डोरी की लंबाई 40 √3 मीटर
होगी। ये इसका जो है आंसर हो गया, जो कि भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट था और काफ़ी आसान सवाल थी। आपकी समझ में आई होगी, जो कि भाई 4 अंक की सवाल ये पूछी जाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट थी भाई, काफ़ी आसान थी और ऐसे ही आपको भाई सभी पार्ट के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में हम प्लेलिस्ट का लिंक दिए हैं और आपके लिए भाई ऐसे ही हम 4 अंक वाले, 6 अंक वाले और 2 अंक वाले विकल्पीय सभी क्वेश्चन भाई पार्ट वाइज़ पार्ट लेकर आते रहते हैं। आप जाइए डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर लाइन से मिल जाएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।